ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। जी आवाज स्पष्ट हो पा रही है महोदय? जी जी बिल्कुल जी हो पा रही है। तो सर्वप्रथम अपने विभाग की अध्यापिका डॉक्टर मीनाक्षी सिंह रावत जी महोदया के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए मैं सभी छात्र अध्यापक एवं छात्र अध्यापिकाओं का आज के इस प्रस्तुतिकरण में स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो प्रस्तुतिकरण करने से पूर्व मैं कुछ प्रस्तावना प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहूंगा। तो मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि गीता में घोड़े की संज्ञा किसे दी गई है? मन को। जी, कोई अन्य? इंद्रियों को। जी तो श्रीमद् भगवद गीता में घोड़े की संज्ञा जो है बुद्धि को दी गई है। तो मेरा एक और प्रश्न है कि बुद्धि से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है बुद्धि का? हरिओम, आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी, प्रश्न का उत्तर कोई जानता है बंधुवर? जी महोदय। जी महोदय, बुद्धि हमें समझने में, जैसे कि तर्क करने में और सोचने में, समझने में, निर्णय लेने में हमारा क्षमता से संबंधित होती है। जी जी, बहु शोभनम महोदय। तो मैं अपने प्रस्तुतिकरण को प्रारंभ करता हूं। जी, स्क्रीन दिख रही है सबको? जी जी जी, जी। तो मेरे प्रस्तुतिकरण का विषय है भारतीय दृष्टिकोण में भावात्मक, आध्यात्मिक एवं स्थित प्रज्ञ बुद्धि की विशेषताएं। तो सर्वप्रथम जो है हम प्रस्तावना को समझेंगे। तो क्या है कि भारतीय जो दर्शन है, भारतीय दर्शन का जो दृष्टिकोण है, उसमें बुद्धि केवल विचार या ज्ञान का उपकरण नहीं, अपितु वह आत्मा का प्रकाश है। बुद्धि जो है हमारी आत्मा को प्रकाशित करती है और यह बुद्धि जो है मनुष्य को सत्य की ओर, धर्म की ओर और आत्मबोध की ओर प्रेरित करती है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार बुद्धि को केवल जो है तार्किक क्षमता माना गया है, जबकि भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार बुद्धि जो है हमारे भावों की, हमारी आत्मा और विवेक का सामंजस्य है। और इस जो यह जो बुद्धि है, इस बुद्धि के जो है मुख्य रूप से तीन प्रकार कहे गए हैं, तीन स्तर कहे गए हैं। तो सर्वप्रथम स्तर है इसका भावात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरे नंबर पर आती है आध्यात्मिक बुद्धि, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। और तीसरी और अंतिम है स्थित प्रज्ञ बुद्धि, इक्वेनिमस और स्टडी विजडम। तो यह जो है बुद्धि के मुख्य रूप से तीन प्रकार हैं। आप जो है इनको तीन स्तरों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मनुष्य जीवन में मानव की बुद्धि में सर्वप्रथम जो है भावनात्मक बुद्धि का संचार होता है। उसी प्रकार धीरे धीरे जब भावात्मक बुद्धि से व्यक्ति जो है
ऊपर की ओर बढ़ता है तो उसके अंदर जो है इंटेलिजेंस की, आध्यात्मिक बुद्धि की संरचना होती है और अंततः वह बुद्धि जो है स्थित प्रज्ञ बुद्धि की ओर बढ़ जाती है। तो सर्वप्रथम हम समझेंगे कि भावात्मक बुद्धि क्या है। तो भावात्मक बुद्धि जो है भावनाओं को पहचानने, समझने और नियंत्रित करने की योग्यता है, जो हमको सकारात्मक दिशा की ओर प्रेरित करती है। यह जो है मानव जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है और इसे नियंत्रित करके मनुष्य जो है जीवन में करुणा को, प्रेम को और सहानुभूति को अस्तित्व में लाता है। तो अब जो है जो मेरा प्रकरण ही है, प्रस्तुतिकरण ही है कि भावात्मक, आध्यात्मिक और स्थित प्रज्ञ बुद्धि की विशेषताएं। तो सर्वप्रथम जो है भावात्मक बुद्धि की विशेषताओं को विस्तृत रूप से इसका समझेंगे। तो भावात्मक बुद्धि में सर्वप्रथम जो है आती है संवेदनशीलता। ठीक है, हम किसी के प्रति कोई संवेदना व्यक्त करते हैं, जैसे हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि वह सुखी है तो हमें भी खुशी की अनुभूति होती है, या फिर हम किसी व्यक्ति को देखते हैं कि कोई हताश है, निराश है, कोई दुखी है, तो हम जो है उसमें अपना भी दुख की अनुभूति करते हैं। तो यही जो है भावात्मक बुद्धि का सबसे पहली विशेषता है कि यह हमारे अंदर जो है संवेदना को प्रकट करने की, उसको अनुभूत करने की क्षमता को जागृत करती है। इसके बाद इसका दूसरा पक्ष है संयम। संयम का अर्थ हो गया हमारे जो इंद्रिय विकार हैं, जैसे कोई क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या या किसी प्रकार की कोई हमारे अंदर कोई भाव है, तो उस भाव का संयम रखना, उस भावों को, उन भावों को नियंत्रित करना ही इसकी दूसरी विशेषता है। तीसरे नंबर पर आता है सहानुभूति। सबके सहानुभूति का अर्थ होता है दूसरों के दृष्टिकोण से सोचना, सह आचरण करना, उसके साथ अनुभूत करना। यह जो है भावात्मक बुद्धि का तीसरा पक्ष है। और इसकी चौथी विशेषता आती है करुणा। सबके प्रति स्नेह का भाव रखना, दया का भाव रखना, करुणा का भाव रखना। और इसकी आखिरी विशेषता है विवेक युक्त निर्णय। विवेक युक्त निर्णय का मतलब बुद्धि का उपयोग जो है विवेक के साथ करना। विवेक के साथ कहने से मेरा अभिप्राय है कि भावनाओं में न बहना, अपितु विवेकता से सोच समझकर जो है उस तथ्य को समझना और उसके बाद उसका निर्णय लेना। तो पहला दृष्टांत यहाँ पर हमारा पूर्ण हुआ। तो इसके संबंध में मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से यह है कि क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या को नियंत्रित करने की विशेषता कौन सी है भावात्मक बुद्धि के अनुसार? जी हेलो अटल जी। हेलो हरिओम, आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी जी, आवाज तो आ रही है जी। प्रश्न रिपीट करना है दोबारा? हरिओम हरिओम। मैंने भावात्मक बुद्धि के अंतर्गत एक प्रश्न पूछा था कि क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या को नियंत्रित करने वाली भावनात्मक बुद्धि की विशेषता कौन सी है? किसी के संज्ञान में है इसका उत्तर? जी। मुख्यतः आपके भावों को
मैं बताऊं? जी जी, कहिए। मुख्यतः अपने भावों को एवं ईर्ष्या क्रोध को नियंत्रित रखने के लिए हमको हमारे बुद्धि के या फिर हमारे व्यक्तित्व के नैतिक मूल्यों का विकास करना चाहिए मुख्यतः तो। और अगर हम भावात्मक बुद्धि से करें तो अगर हमारी आत्म जागरूकता कि हमें किस चीज में संलग्न होना चाहिए या किस चीज से को दूर रखना चाहिए, आत्म नियंत्रण हमारा कैसा होना चाहिए, सहानुभूति कैसा होनी चाहिए, एवं समाज में हमको कैसे रहना चाहिए, किससे कहाँ क्रोध करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, इस चीज का भी ज्ञान होना चाहिए। ये भावात्मक बुद्धि द्वारा मतलब कह सकते हैं। जी जी, बहुत शोभनम, बहुत सुंदर उत्तर मोद। अब हम दूसरे पक्ष पर आते हैं। दूसरा पक्ष है इसका आध्यात्मिक बुद्धि। जी, आवाज स्पष्ट हो पा रही है मेरी? हरिओम। जी जी पूर्णतः स्पष्ट है, आराम से कहिए आप। अस्तु अस्तु। तो दूसरा पक्ष है इसका आध्यात्मिक बुद्धि। आध्यात्मिक बुद्धि वह बुद्धि होती है जो आत्मा, परमात्मा और जगत के संबंध का बोध कराती है। और यह बुद्धि जो है मनुष्य को आत्मज्ञान के मार्ग की ओर प्रेरित करती है, अर्थात उसके अंदर आध्यात्मिक शक्तियों को वर्धित करती है, उसकी आध्यात्मिक शक्तियों की उसके अंदर स्फूर्ति करवाती है। उपनिषदों में भी कहा गया है कि आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिधा सितव्य, अर्थात आत्मा को देखना, सुनना, मनन करना और ध्यान करना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि हमको जो है इन कार्यों को आध्यात्मिक बुद्धि के अनुसार भी करना चाहिए। तो आध्यात्मिक बुद्धि की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहला पक्ष है आत्मबोध को हम इति। तो आत्मबोध का अर्थ हो गया कि मैं कौन हूं। इस प्रकार की भावना जो है आध्यात्मिक बुद्धि का पहला पक्ष है। इसके बाद दूसरे नंबर पे है धर्मनिष्ठा। धर्मनिष्ठा हो गया कि सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा पर आधारित आचरण करना। तीसरा है वैराग्यम। वैराग्य का अर्थ हो गया कि भौतिक वस्तुओं में आसक्ति न रखना। चौथा है एकात्म भाव, सभी के प्रति जो है एक जैसा भाव रखना, सभी जीवों में ईश्वर का अंश देखना। और इसका पांचवा पक्ष है शुद्ध अंतःकरण, अर्थात जो है स्वच्छ एवं शुद्ध विचार। तीसरे नंबर पे आती है स्थित प्रज्ञ बुद्धि। तो स्थित प्रज्ञ बुद्धि का अर्थ होता है ऐसी बुद्धि जो सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में समान रहे, क्षमता का भाव रखे, उसको जो है स्थित प्रज्ञ बुद्धि कहते हैं। यह बुद्धि जो है शांत, स्थिर और असंगता युक्त होती है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हुए कहते हैं कि प्रजहाति यदा कर्मान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोजते। श्री भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। अर्थात स्थित प्रज्ञ हमारी बुद्धि का एक ऐसा लेवल है, एक ऐसा स्टेज है जहां पर जो है हमारे अंदर जो है समता का भाव उत्पन्न हो जाता है। हम जो है सब चीज को समभाव से देखने लगते हैं, तब चाहे हमारी जय हो, पराजय हो, हमको कहीं पर लाभ हो, हानि हो, तो ऐसे सुख हो, दुख हो, तो इन सब चीजों में हम समता का भाव रखने लगते हैं। तो यह इस स्थिति में हमारी स्थित प्रज्ञ बुद्धि जो है विकसित हो जाती है। तो स्थित प्रज्ञ बुद्धि की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो
इसमें सबसे पहले आता है समत्व भाव। समत्व भाव का अर्थ हो गया सुख दुख में समानता। दूसरा है असंगता। असंगता का अर्थ हो गया कर्म करते हुए भी फल की आसक्ति से दूर रहना, कर्म करते रहना और फल के बारे में न सोचना। तीसरे नंबर पे है विवेकशीलता। विवेकशीलता का अर्थ हो गया नित्यम अनित्य विवेक ज्ञान, अर्थात नित्य और अनित्य के विवेक का ज्ञान होना। जो चीज शाश्वत है, जो चीज अटल है या जो चीज क्षणिक है, क्षण भंगुर है, इसके बीच में अंतर को समझना। चौथे नंबर पर आता है शांत चित्तता। शांत चित्त वाला होना, विपरीत परिस्थितियों में भी मन का स्थित रहना। और इसका अंतिम पक्ष है निष्काम कर्म। कर्म में तल्लीन रहना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने कर्म के प्रति तत्पर रहना और किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा न करना। यह जो है स्थित प्रज्ञ बुद्धि का आखिरी पक्ष है। अब हम आते हैं निष्कर्ष की ओर। तो भारतीय दृष्टिकोण में बुद्धि का विकास केवल मानसिक नहीं बल्कि आत्मिक साधना है। जो व्यक्ति भावनाओं को नियंत्रित रखता है, जो आत्मा का बोध रखता है, जिसे आत्मबोध होता है, जो सुख दुख में स्थिर रह सके, ऐसा व्यक्ति ही बुद्धिमान या बुद्धिवान कहलाता है। उसे ही हम सद्ज्ञानी, आत्मज्ञानी या फिर स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और यह ऐसा त्रिविधा बुद्धि, यह जो 3 प्रकार की बुद्धि है, भावात्मक, आध्यात्मिक और स्थित प्रज्ञ बुद्धि, यह तीनों बुद्धि जो है मनुष्य को शांति, प्रेम और अंततः मोक्ष की प्राप्ति करवाती है। धन्यवाद।